आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्ट 16 सितंबर शिफ्ट 1 को एंड स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। तो सबसे पहले जो नोट करने वाली चीज़ें हैं जिन्हें हम याद करते हैं, रिकॉल करते हैं कि हम मॉक के अंदर वो गलतियाँ ना करें, तो वो है एक तो आराम से क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है एंड काम रहना है। नेक्स्ट कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स नहीं करनी है एंड इजी क्वेश्चन जो है वो पहले करने हैं, देन मॉडरेट एंड देन हार्ड। तो इस तरीके का जो फ्लो है वो बना करके रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शन चेक करनी है। जब भी मार्क करके आगे बढ़ो देख लेना कहीं मेरी सिली तो ना हो जाए कि मतलब मैंने ऑप्शन निकाला कुछ एंड कर कुछ दिया, तो वो भी देखना है। एंड अभी हम करते हैं स्टार्ट 16 सितंबर की। क्वेश्चन को आराम से रीड करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पी क्यू एंड क्यू आर ये सब दे रखा है, पी क्यू आर एस पूछा है तो बहुत इजीली हो जाएगा ये। 6 11 5 4 है एंड 9 7 है। पी क्यू 9 7 है, 11 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 9 और इधर 9 है। ठीक है, इसमें 270 आएगा और ये 308 भी आएगा, ये 396 आएगा एंड ये 495 आएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 1:3 के अनुपात में 10, 5 और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल धनराशि इतनी है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये क्या है, 1 2 3 और 10 5 2, टोटल है कितने, 26, 390 और 26 इक्वल हो गए। तो हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 15 सिक्के हैं 10 रुपये के, एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। एक टैंक में इतने लीटर पानी है, इतने लीटर पानी 2 बार खाली कर दिया जाता तो कितना पानी बचेगा। इसमें थोड़ा सा रेशियो टाइप है तो हम इसको एक बार स्किप करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम आराम से कर सकते हैं तो ही करेंगे। ठीक है, 2/3 एन प्लस 4/5 इंटू 7/2, तो ये हो गया 2/3 प्लस 14/5 एंड इधर डिवाइड में आ जाएगा 3/2 माइनस 5/8। तो ये हो जाएगा कितना, 12 7/8 और इधर तो ये हो जाएगा 52/15 एंड 18/7। तो यहाँ से 416/105 आ रहा है। ओके, तो ये हो गई, ये भी कर ही लेते हैं। आराम से करेंगे तभी करेंगे। ठीक है, दो बार हमें इस क्वेश्चन को नहीं करना। और इसको कर देते हैं डिवाइड में। अगर हम इसको करते हैं तो ये हो गया 25 और 36, 61/10 इंटू 4/3 प्लस 1, तो ये हो गया 137/15। अगर ये एक बार में नहीं होते हैं ना तो आपको इनको स्किप ही करना है। ठीक है, ए और बी ने 5-6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया है। लाभ अनुपात 10/9 में है। बी ने अपनी धनराशि 12 माह के लिए निवेश किया, तो ए ने कितने माह के लिए। सिंपल है, बी, ए और बी का रेशियो देखा है 5-6 और उनका 10-9 और बी ने कितने 12 माह के लिए, तो ए के लिए पूछा है। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 16 माह। 9 संख्याओं का औसत इतना है। जब एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 54 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई है? एक संख्या हटाने पर कम हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा लेके गया है। 56 तो लेके गया ही है, प्लस 2 8 16 72 नहीं 82 2 9 है। तालिक का साप्ताहिक ईंधन उपयोग लीटर में दे रखा है। पूछा गया है दोनों ट्रकों के लिए कुल औसत दैनिक ईंधन उपयोग कितना है। दोनों ट्रकों के लिए औसत दैनिक, तो इनको ऐड करना पड़ेगा एंड देन डिवाइड अलग अलग। सो इसको अभी हम मार्क एंड रिव्यू करते हैं। एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। मूलधन याद कीजिए। 2 वर्ष में इतनी हो जा रही है तो 10% हो रहा है। 10% से 2100 बढ़ रहा है, तो ये 10,000 होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पंसारी ने 50 किलो चावल 40 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो 55 किलो की दर से खरीदे हैं। ठीक है, वह दोनों किस्मों को मिलाता है और पूरे मिश्रण को इतने प्रति किलो की दर से बेचता है। इस लेन देन में कुल लाभ या हानि, तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, स्किप। एक टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य 20,000 है। इसे 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। पहली छूट इतनी है, अंतिम विक्रय मूल्य इतना है, दूसरी छूट। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। 15,300 और ये कितना है 20,000। अब 1 छूट कितनी है 17/20 हो गया। एंड अप टू हमसे पूछा है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 17 153 होता है। ये हो जाएगा आपका 10% छूट। एक निर्माता ने एक उत्पाद पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया। वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे इतना लाभ होता है। निर्माता द्वारा की छूट क्या है, तो ये भी हो ही जाएगा। 17/लाख 117/100 है। एंड मूल्य अंकित किया है कितना 30% अधिक, मतलब 13/10। तो यहाँ से ये भी 10% छूट आ रही है। 2 कंटेनर ए और बी में एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। कंटेनर ए में एल्कोहल और पानी इतना है, कंटेनर बी में इतना है। कंटेनर ए से 10 लीटर, कंटेनर बी से निकाला जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है, तो ये थोड़ा सा कर लेंगे बट अलग हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसके मूल आकार से 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, तथा नए आयतन का मूल आयतन से क्या होगा। 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो नई पृष्ठीय का मूल से पूछा है, तो 4:1 और 8:1 हो जाएगा। एक अर्धगोला और एक शंकु की ही आधार साझा करते हैं। यहाँ पे अर्धगोला है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। उनका आयतन बराबर है, दिया गया है। उनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या r है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्धगोला आयतन बराबर है तो 2/3 पाई r³ होता है, और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r²। h। तो यहाँ से हमारे पास ये सारा कैंसिल आउट होके बचेगा क्या 2r बचता है शंकु की ऊंचाई के लिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बराबर ऊंचाई के 2 शंकु बनाए गए हैं। यदि प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 5 है तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई क्या है। ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बनाया गया, तो ठोस अर्धगोले 2/3 पाई एंड r³ कितनी हो जाएगी 10 की क्यूब। 2 शंकु बनाए गए हैं तो 2/3 पाई r³। शंकु की त्रिज्या ये है 5 की स्क्वायर, और हमसे पूछा है h, तो ये इसे कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 40 ऊंचाई। आधार परिमाप दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व क्षेत्रफल ये होता है 1/2। पेरीमीटर ऑफ बेस दे रखा है 40 एंड हाइट हो गई, तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है 10।
तो ये होगी 200। दो गोलाकार पिज्जा की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। यदि छोटे पिज्जा का क्षेत्रफल ये है तो बड़े पिज्जा का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल है, 25, ये कितना हो जाएगा छोटे पिज्जा, तो ये हो गया 25 नीमो 225 पाई हो जाएगा बड़े पिज्जा का। त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं ए डी और बी ई बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। माध्यिका ए डी की लंबाई 12 है, तो रेखाखंड ए जी की लंबाई क्या होगी? तो ये हमारे पास 2:1 में होता है, तो ये हो गया 4, और ए जी पूछा है तो ये जाएगा 8। दो समकोण त्रिभुजाकार ब्लॉक है बी सी, ए बी सी डी ई एफ एंड बी और ई 90 डिग्री है। कर्ण ए सी और डी एफ की लंबाइयाँ बराबर हैं। भुजाएं ए बी और डी ई भी बराबर है, तो क्या त्रिभुज सर्वांगसम है? यदि हाँ तो किस नियम से? सर्वांगसम तो है, एंड सर्वांगसम है 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर आर एच एस होगा। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंतर्गत अंकित है। शीर्ष बी से कर्ण ए सी तक एक शीर्ष लंब बी डी खींचा गया है। यदि भुजा ए बी की लंबाई 6 है तो वृत्तखंड ए डी की लंबाई क्या है? इसमें थोड़ा सा बना के देखेंगे हम, आगे चलते हैं। दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आंतरिक स्पर्श रेखा बाह्य स्पर्श रेखा से लंबी होती है। दो वृत्त जो है वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो आंतरिक स्पर्श रेखा बाह्य स्पर्श रेखा से लंबी होती है। केवल दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं मौजूद है। स्पर्श रेखाओं की संख्या त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। उन्हें सेकेंद्रित होना चाहिए, सेकेंद्रित तो नहीं है वो। केवल दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब ओनली टू कॉमन टेंजेंट्स। आंतरिक स्पर्श रेखाओं की संख्या त्रिज्या पर निर्भर करती है। यस, ये ऑब्वियसली तो नहीं बोल सकते ना हम, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, ज़्यादा नहीं पता। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या R1 और R2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। यदि उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई T है, R1 R2 के बीच में से कौन सा संबंध है? सीधी उभयनिष्ठ है, तो ये हो जाएगा आपका T = 2R1 R2। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 है। परिधि पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है? ठीक है, तो वृत्त की जीवा की लंबाई 12, परिधि पर स्थित एक बिंदु पर ओके 30 डिग्री है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है? तो ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, एंड समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका हमें निकालना पड़ेगा हाइट, तो ये 6√3 आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है? जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है? मतलब क्या हुआ रेखाखंड का? सेगमेंट बियॉन्ड फॉर्म्ड बाय, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई R स्क्वायर कितना है? 64, 32/2 3 पाई, फिर 60 डिग्री है, तो √3/4 A स्क्वायर कितना है? 16√3। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समकोण त्रिभुज ए बी सी
तो वृत्तखंड 8 की लंबाई पूछी है। काफ़ी क्वेश्चन छूट गए आज, मतलब ये कर सकते थे हम। 50 किलो चावल 40 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो चावल दूसरी किस्म। तो यहाँ से 40 प्लस 43 एंड 48 कुल लाभ या हानि पूछिए। ओके, सिंपल सा था। 8 5 40 8। आज पता नहीं क्यों मुझे लगा थोड़ी स्पीड कम थी क्वेश्चन करने की। ओह, अभी मेरी कुछ दिनों से एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी चल रही थी, मतलब सिली मिस्टेक्स वगैरह नहीं हो रही थी। एंड आज 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। थर्टी फाइव। और ये क्वेश्चन इतना, मतलब ये शिफ्ट इतनी भी डिफ़िकल्ट तो नहीं थी कि 35 आए। क्या कर दिया मैंने।